नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है। कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तब बताइए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। को यहाँ दोस्तों हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है 3 है, तब बताइए एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब प्लस 2 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक्स के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब प्लस 2 अंडर रूट 3 का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम दोस्तों हमसे क्या कह रहा है होगा, देखिए हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि एक्स, हमसे क्या कह रहा है होगा, देखिए हमसे कह रहा है यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है हमसे यदि x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू अंडर 3 है। क्या है? 3 है। हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स से के होल स्क्वायर की वैल्यू अंडर 3 है, तब बताइए x के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब प्लस 2 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। कहोगे हाँ, ये तो पूछ रहा कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तब बताइए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, दोस्तों इसकी वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमें वास्तव में एक्स के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू पता होगी। कहोगे हाँ। दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे एक्स के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू पता होगी। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमारा यही फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर एक्स के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब की वैल्यू पता करें। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा। अगर मैं हटाता हूँ ना तो मुझे क्या मिलेगा। कहोगे देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको अंडर रूट 3 मिलेगी। कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिली। कहोगे अंडर रूट 3 मिली। हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपने कल एक नियम पढ़ा था। दोस्तों आपने कल एक नियम पढ़ा था कि यदि 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 x प्लस वन अपॉन एक्स, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़। दोस्तों आपने कल एक नियम पढ़ा था कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है अंडर रूट 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 0 होगा। कहोगे हाँ। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है अंडर रूट 3 के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है अंडर रूट 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम की वैल्यू होगी वो 0 की वैल्यू होगी। इस प्रकार देखा है तो x के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगा, 0 है। मैंने यहाँ पर 0 उठा के रख लिया। अगर मैं इसकी जगह इन दोनों की जगह 0 रखता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा। कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो मुझे 0 प्लस 2 अंडर रूट 3 करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। अब 0 में 2 अंडर रूट 3 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा। देखिए 0 में जब 2 अंडर रूट 3 जोड़ोगे तो आपको 2 अंडर रूट 3 ही मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो ऐसी स्थिति में x के क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब प्लस 2 अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होगी वो 2 अंडर रूट 3 होगी। क्या होगी? 2 अंडर रूट 3 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है। दोस्तों अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप ध्यानपूर्वक देखिए आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से इस अलजेब्रा में यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को। तो वो देखिए हमसे कह रहा है यदि x बराबर अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b है,
जरा यदि x बराबर जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी है तथा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के वर्गों का अंतर एक है, अर्थात ए और बी के जो अंदर ए और बी है रूट के उसके उनके बीच का अंतर जो है अगर एक है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की वैल्यू मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके हाँ। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे अंडर रूट ए वाला टर्म है और ये अंडर रूट वाला बी वाला जो टर्म है इनके वर्गों का अंतर जो है अंडर रूट ए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के जो वर्गों का अंतर है यहाँ पर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के वर्गों का जो अंतर है वो वास्तव में एक के बराबर है। ठीक है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के वर्गों का जो अंतर है वो एक के बराबर है। मतलब ये जो ए और बी है मतलब रूट के अंदर जो ए और बी है उनका अंतर एक के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोस्तों इन दोनों टर्मों के वर्गों का अंतर एक के बराबर है, अर्थात जो रूट के अंदर ए और बी है उनकी वैल्यू उनके बीच का अंतर जो है एक के बराबर है। ठीक है, अगर दोस्तों x की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू जो होगी मतलब x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट ए माइनस प्लस एक मिनट रुकिए अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। ठीक है, अंडर रूट बी के बराबर होगी। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी है, जहां पर इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है, मतलब रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं, टर्म लिखे गए हैं, उनके बीच का अंतर एक है, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी होगी। मतलब कुछ और नहीं है, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही चीज हमसे कहना चाह रहा था। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आई है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। हाँ तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है, मतलब रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है उनके बीच का अंतर एक है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। यही चीज हमें प्रूव करना होगा। तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है। जहां पर दोस्तों अंडर दोनों टर्मों के बीच का अंतर की वैल्यू जहां पर दोस्तों दोनों टर्मों के स्क्वायर के अंतर की वैल्यू जो है एक के बराबर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर की जो वैल्यू स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो एक के बराबर है, अर्थात रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं उनके बीच का जो अंतर है वो एक के बराबर है, अर्थात रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है उनके बीच का अंतर जो है एक के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है, मतलब रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है मान लीजिए उनके बीच का अंतर एक है। एक बात बताइए दोस्तों, मैं अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसमें अंडर रूट ए
माइनस अंडर रूट बी से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर भी किया। मैंने क्या किया, इसने इसने अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। मैंने इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की हो गया, तो ये तो वैसे ही पड़ा रहा बेचारा, ये तो बेचारा वैसे ही पड़ा रहा। मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, हाँ, तो ये तो वैसे ही पड़ा रहेगा। मैंने इसमें क्या किया होगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से आपने मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ए अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी से माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इससे डिवाइड भी करूंगा, तो हाँ इससे आप डिवाइड भी करोगे। मैंने यहाँ पर डिवाइड भी कर लिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर लिया, यहाँ पर मैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से डिवाइड भी कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक कोई आपत्ति होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें किसी पर भी आपत्ति किसी पर भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब दोस्तों हम इसे और सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करें। अब दोस्तों हम यहाँ पर और सोल्व करने की कोशिश अब दोस्तों हम इसे और सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। अब दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ करके लिख लो, एक बार दोनों को घटा करके लिख लो। यही तो कहता है कहोगे। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लिखा गया है, एक बार जोड़ करके एक बार घटाव करके लिखा गया है। तो ये चीज वास्तव में तब लिखा गया होगा दोस्तों, इन दोनों टर्मों, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों को एक बार जोड़ के लिखा गया और इन्हीं दोनों टर्मों को एक बार घटा कर लिखा गया। तो इन दोनों टर्मों को जोड़ करके और इन दोनों टर्मों को घटा करके कभी लिखा होगा जब ये वास्तव में अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर के रूप में हुआ होगा। तो इस पूरी चीज को मैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया ये चीज, इसे क्या लिख लिया होगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ में कोई दिक्कत कोई पता नहीं है। अपोन में कोई मैंने छेड़खानी नहीं की है कि हो गया। हाँ, अपोन में कोई छेड़खानी आपने नहीं की है, इसलिए अपोन में सारी चीजें वैसे ही रही, तो मैंने वैसे ही लिख लिया, मैंने वैसे ही लिख लिया, मैंने वैसे ही लिख लिया। आपको कोई आपत्ति का वैसे। दोस्तों हमें पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर, दोस्तों हमें पता है कि ये जो अंडर रूट ए का अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है, उनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है, हमें पता है कि हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के स्क्वायर के बीच का, अगर अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है, तो इस पूरी की जगह में 1 लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैंने लिख लिया, मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ऊपर मैं 1 लिखूंगा तो हाँ, नीचे तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो हाँ, तो नीचे वैसे ही लिखूंगा, वैसे ही लिखूंगा, हो गया। नीचे वैसे ही लिखूंगा, बोलो हाँ क्यों, हो गया। नीचे वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से दोस्तों मुझे x की वैल्यू मिल गई है, दोस्तों x की, दोस्तों मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया, 1/x की वैल्यू निकालने की कोशिश की। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने इसे 1 के अपॉन में लिख लिया, इसे मैंने 1 के अपॉन में लिख लिया। अगर मैं इसे 1 के अपॉन में लिख रहा हूँ तो इसे भी मुझे 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा। जब मैं इसे 1 के अपॉन में लिखूंगा दोस्तों, जब मैं इसे 1 के अपॉन में लिखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप 1 के अपॉन में लिखोगे तो 1/x प्राप्त होगा। हाँ, 1/x प्राप्त होगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे। अगर मैं 1 के अपॉन में लिखता हूँ तो 1/x प्राप्त होगा। अच्छा, जब मैं इसे 1 के अपॉन में लिख रहा हूँ तो इसे भी 1 के अपॉन में लिखूंगा, बोलो हाँ। और जब मैं इसे 1 के अपॉन में लिखूंगा ना, तो ये वास्तव में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी जो है ये जो है ऊपर पहुंच जाएगा। किस प्रकार 1/x की वैल्यू मुझे प्राप्त होगी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्राप्त होगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों मुझे 1/x की वैल्यू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्राप्त होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे थे कि x की वैल्यू जो थी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी थी, हो गई।
ऐसी स्थिति में दोस्तों x के वन इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी निकल कर आई। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू वास्तव में अंडर रूट ए और अंडर रूट प्लस अंडर रूट बी थी, जहां पर दोस्तों इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर की वैल्यू वास्तव में एक थी हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस टर्म के व्युत्क्रम की वैल्यू x के व्युत्क्रम की वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आई हो गया। मतलब देखा जाए तो जो x की वैल्यू है वही वास्तव में उसके व्युत्क्रम की भी वैल्यू है, वही वास्तव में उसके व्युत्क्रम की भी वैल्यू है, बस चिन्हों में परिवर्तन हो गया, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो गया। तो इसी प्रकार से तो अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता हो गया। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोस्तों इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर की वैल्यू एक है या रूट के अंदर जो संख्याएं बैठी हैं उनके बीच का अंतर एक है। तो ऐसी स्थिति में वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी, मतलब एक्स के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस, मतलब जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां पर प्लस होगा जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस होगा, अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी हो। ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये आपको ध्यान रहती है तो आप बहुत ज्यादा इसका फायदा उठाने वाले हैं, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहती है तो हो गया। हाँ, ये बातें हमें हमेशा ध्यान रहेगी। अगर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ सके। हो गया दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। होगा देखिए हमसे क्या कह रहा है, होगा देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर, कह रहा है यदि x बराबर जो है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, कह रहा है यदि x बराबर जो है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तो बताइए x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि तब बताइए x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है, होगा देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर जो है, हमसे क्या कह रहा है, होगा हमसे कह रहा है यदि x बराबर जो है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तब बताइए हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तब बताइए इसके व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। तो कहोगे देखिए अभी को हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने कहा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुरंत आपने कहा देखिए अभी को आपने पढ़ाया है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर की वैल्यू एक है, या रूट के अंदर जो ए और बी बैठे हैं उनके बीच का अंतर एक है, तो ऐसी स्थिति में उसके व्युत्क्रम की वैल्यू मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस के अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा ठीक कैसे, होगा देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो दी गई है, होगा देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 के बराबर दी गई है। मैंने कहा होगा देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ये जो वैल्यू दी गई है x की जो वैल्यू दी गई है उनमें दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच के अंतर की वैल्यू जो है, दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो एक है, मतलब रूट के अंदर जो संख्याएं बैठी हैं उनके बीच का अंतर एक है। इसलिए इस टर्म x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, इसलिए x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में यही तो होगी, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की वैल्यू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 है, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 7 माइनस रूट 6 होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों 1 अपॉन x की वैल्यू ये है तो इसके व्युत्क्रम की वैल्यू वास्तव में ये होगी। कहोगे हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। व्युत्क्रम की वैल्यू निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, बस चिन्हों का परिवर्तन कर देते हैं बस। ठीक है, पूरी चीज वही रहती है लेकिन चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट इसी पर और सीखते हैं। मैं चाहता तो वहीं पर इसे बता सकता था, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश की है, ठीक है, मैं चाहता तो वहीं पर आपको बता सकता। फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, इसी पर आधारित कॉन्सेप्ट, इसी का ही पार्ट है, इसी कॉन्सेप्ट जो अभी को हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसी का ही पार्ट है। फिलहाल के लिए पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x यदि x के a
x की वैल्यू जो है a प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है तथा कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर है तथा a और अंडर रूट b के वर्गों का अंतर जो है वर्गों का a और अंडर रूट b के वर्गों का अंतर जो है अगर एक है अर्थात a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू एक है तो ऐसी स्थिति में उसके x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है, आखिर ये कहना क्या जा रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x और इसकी जो वैल्यू है मान लीजिए a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x जिसकी वैल्यू जो है अंडर a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ तो ये जो हमारी वैल्यू है x की इसमें दोनों टर्मों के बीच का जो अंतर है मान लीजिए दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है मान लीजिए दोस्तों ये जो x की वैल्यू है हमारा है x की जो वैल्यू हमारा है a प्लस माइनस अंडर रूट बी इसमें दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है मान लीजिए एक है। दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है मान लीजिए एक है। मान लीजिए दोस्तों दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है एक है। अगर दोस्तों x की वैल्यू a प्लस माइनस अंडर रूट बी है जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में a माइनस प्लस a माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। ये हमसे यही कॉन्सेप्ट हमसे वास्तव में कहना चाह रहा था, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा था। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर है तो ऐसी स्थिति जहां पर दोनों टर्मों के बीच के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है एक के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 1/x की जो वैल्यू होगी मतलब x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होगी तो यहाँ लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया है, ये चीज कहां से निकल कर आया आइए हम इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू a प्लस माइनस अंडर रूट बी है के बराबर है जहां पर दोनों टर्मों की स्क्वायर के बीच का अंतर जो है एक के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होगी। हमें यही बात प्रूव करनी है तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x जिसकी वैल्यू a माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, a माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x जिसकी वैल्यू जो है a माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। दोस्तों ये जो हमारा दोनों टर्म है दोस्तों ये जो दोनों हमारे टर्म है इनके बीच का डिफरेंस जो है इनके स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है मान लीजिए एक है। क्या है, मान लीजिए एक है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए तो दोनों टर्मों की स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों टर्मों की स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है मान लीजिए एक है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए दोस्तों दोनों टर्मों की स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो एक है। क्या है, एक है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है को नहीं। एक बात बताइए दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों अगर मैं इसमें अगर दोस्तों मैं इसमें इसमें a प्लस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आपको कोई आपत्ति है को नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं दोस्तों यहाँ पर अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए उस चीज को छोड़िए। एक बात बताइए अगर मैं इसे वन के अपॉन में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसे वन के अपॉन में लिख दूं और इसे भी वन के अपॉन में लिख दूं तो कोई आपको दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो अगर इसे आपको वन के अपॉन में लिख रहे हो और इसे भी वन के अपॉन में लिख रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इसे वन के अपॉन में लिखूंगा तो मुझे वास्तव में ये प्राप्त होगा। अच्छा जी, अगर मैं इसे लिखता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त होगा, देखिए जब आप इसे लिखोगे ना तो आपको वन अपॉन ए माइनस अंडर रूट बी प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं इसमें क्या कर ले रहा हूँ दोस्तों, अब मैं इसमें क्या कर ले रहा हूँ ऊपर नीचे a प्लस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, a प्लस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। अगर मैं a प्लस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको कोई आपत्ति है तो नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने यहाँ पर a प्लस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वास्तव में यही चीज तो प्राप्त होगा, हाँ यही चीज हमें प्राप्त होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यही चीज हमें वास्तव में प्राप्त होगा, यही चीज हमें प्राप्त होगी।
अब दोस्तों एक बात बताइए, एक की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूंगा तो वास्तव में यही मिलेगा, कहोगे हाँ। लेकिन जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे देखिए, आप इसे ब्रैकेट में एक बार बंद कर लीजिए, तो इसी भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसी भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसी भी ब्रैकेट में। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों आपस में जाकर सट जाएंगे, कहोगे, और सटेंगे तो चपक जाएंगे आपस में, कहोगे हाँ। और जब चपकेंगे तो वहां पर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलता हुआ दिखाई देगा, कहोगे हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि भैया दोनों को एक बार जोड़ लो, एक बार घटा करके लिख दो, कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक बार दोनों टर्म जोड़ के लिखे गए हैं और एक बार दोनों टर्म घटा कर लिखे गए हैं यहाँ। तो ये चीज वास्तव में तभी लिखा गया होगा जब ये वास्तव में ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया होगा, कभी तभी ये चीज वास्तव में इस रूप में लिखा गया होगा, कभी। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को तो मैंने वैसे ही, इसके साथ मैंने कोई छिड़खानी नहीं की, तो मैंने इसे वैसे लिख दिया, बराबर का साइन लगाया, कभी यहाँ बराबर का साइन, ऊपर दोस्तों एक की मल्टीप्लाई ए प्लस अंडर रूट बी से करूंगा तो यही चीज आएगा, कभी यहाँ। दोस्तों नीचे क्या होगा, देखिए नीचे 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 देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, हमने दोस्तों हमें पता है कि दोनों टर्म ए और अंडर रूट बी वाले जो टर्म है उनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है एक के बराबर है, कहोगे हाँ। तो इसकी जगह तो मैं एक लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, इसकी जगह आप एक लिख सकते हो, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक लिख दिया, इसकी जगह एक लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ तो मुझे वास्तव में क्या मिलेगा, तो देखिए 1/x की वैल्यू हमें मिलेगी, 1/x की वैल्यू जो है हमें वास्तव में ए प्लस अंडर रूट बी मिलेगी, कहोगे हम, ए प्लस अंडर रूट बी मिलेगी, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हम। तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने प्लस का चिन्ह यूज किया था, कहोगे हाँ। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने माइनस चिन्ह यूज किया, जिससे आपको ये संशय ना हो कि केवल ये प्लस में ही अप्लाई होता है, माइनस में नहीं अप्लाई होता है। मैंने दोनों चिन्हों का प्रयोग करके दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। इस दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन वहां पर मैंने प्लस का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मैंने माइनस का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू वास्तव में a माइनस अंडर रूट बी थी, तो ऐसी स्थिति में 1/x की जो वैल्यू निकल कर आई a प्लस अंडर रूट बी के बराबर निकल कर आई। तो यहीं से एक नियम निकला दोस्तों, आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू वास्तव में a माइनस अंडर रूट बी थी, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर की वैल्यू 1 के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू निकल कर आई वास्तव में वही चीज निकल कर आई, लेकिन बस चिन्ह में परिवर्तन हो गया, माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है अंडर रूट, यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है a प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, x के व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी ठीक वही होगी, बस चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। मतलब यही है कि 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। ये बातें क्लियर हो गई, हाँ ये बातें क्लियर है। तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, अगर मैं दोनों को एक साथ में पिरोना चाहूं तो आप दोनों को एक साथ पिरो सकते हैं। कैसे? दोनों को अगर मैं एक साथ में व्यक्त करना चाहूं तो दोनों को एक साथ में व्यक्त कर सकता हूं। कैसे? मैं आइए व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग मैंने समझा दिया है, ये समझ में आ गया होगा, हाँ। लेकिन अगर मैं दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही साथ में मर्ज करना चाहूं तो कैसे मर्ज करूंगा? मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा x, जिसकी वैल्यू जो है a या अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा x, जिसकी वैल्यू जो है a या अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। ठीक है, जहां पर दोस्तों इन दोनों टर्मों के दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, जहां पर दोस्तों दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो 1 के बराबर है। क्या है? 1 के बराबर है। ठीक है, अगर दोस्तों x की वैल्यू a या अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी वास्तव में यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी a या अंडर रूट ए
माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखनी है कि यदि x की वैल्यू जो है a या अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, मतलब 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी, 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी, वो वास्तव में a या अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होगी। तो ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया, दोनों कॉन्सेप्ट को एक में ही मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो हाँ, अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हाँ, अब आइए इसके ऊपर भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए बात। तो हाँ, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन हम पढ़िए। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट, जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि 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 2 प्लस अंडर रूट 3 कह रहा है, यदि x बराबर जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 के है, तो बताइए 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि यदि x की वैल्यू जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 के है, तो बताइए 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। हमसे दोस्तों कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि देखिए अभी को हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है, यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट a है, तो देखिए अभी को हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, वास्तव में अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होगी। मैंने कहा हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। मैंने कहा कैसे, कहोगे देखिए x की वैल्यू हमें 2 प्लस अंडर रूट 3 दी गई है। कहोगे देखिए ये जो x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 दी गई है, इसमें दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है, दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, वो 1 के बराबर है। अगर इन x की वैल्यू जो दी गई है, उसमें दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, वास्तव में यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब होगा, मतलब 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी, वो 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी। तो यहाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू जो होगी 2 माइनस अंडर रूट 3 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि यदि x की वैल्यू जो है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 के बराबर है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 के बराबर है, कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 के बराबर है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 के बराबर है, तब बताइए 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा भैया देखिए अभी को हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो देखिए कि जब किसी टर्म में x की वैल्यू जो होती है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b के बराबर होती है, और दोनों टर्मों के, और उस x की वैल्यू में जो दोनों टर्म है, उनके उनके बीच का अंतर, उनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होती है अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। मैंने कहा कैसे होगा, देखिए x की वैल्यू जो दी गई है, x की वैल्यू जो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 दी गई है, उसमें दोनों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है, दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, वो वास्तव में 1 है। कैसे कहोगे, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 16 आएगा, और अंडर रूट 3 का आएगा 3 आएगा, तो 16 3 48। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है। तो देखिए अगर x की जो वैल्यू दी गई है, इसमें दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, वास्तव में यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन x की जो वैल्यू होगी 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 होगी, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 होगी। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। जिस प्रकार दोस्तों आपने ये अभी को दोनों कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसी प्रकार दोस्तों उसी तर्ज पर आधारित, उसी तर्ज पे आधारित दो कॉन्सेप्ट और होते हैं। दोनों को मैं अलग अलग बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं प्रूव करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने दो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही प्रूव करा दिए हैं, तो इसे मैं प्रूव करवाने नहीं दूंगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है,
और इसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू जो है वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। जहां पर दोस्तों ये दोनों टर्म है, जहां पर दोस्तों ये जो दोनों टर्म है, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है, इनके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो 1 के बराबर है। क्या है? 1 के बराबर है। मतलब रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं a और b, उनके बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है। अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच के अंतर की वैल्यू 1 है, तो ऐसी स्थिति में x की व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी, x की व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी वास्तव में यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब x वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वास्तव में माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। मतलब वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वन अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। हाँ, बस यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, यदि किसी टर्म x की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोनों टर्म के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वन अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। ये आपको ध्यान रखने को यहाँ। ठीक है, तो इस पर इसे मैं प्रूव करवाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वही चीज वैसे ही प्रूव होगा, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको वैसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार तो इसी पर दूसरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसी पर एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसी पर आधारित है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है और इस टर्म की जो वैल्यू है मान लीजिए वन अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x जिसकी वैल्यू जो है वन अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। जहां पर दोस्तों ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों जो टर्म है, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है। अगर दोस्तों x की वैल्यू वन अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी मतलब x की व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यदि x की वैल्यू जो है वन अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, जहां पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में x की व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी मतलब वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी ठीक यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब वन अपॉन ए माइनस प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं दोनों को मर्ज करके बोलना चाहूँ तो दोनों को मर्ज करके भी बोल सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों को अगर मैं मर्ज करके बोलना चाह रहा हूं तो उसे भी हम बोल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। मैं अलग अलग इसलिए बताया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद मैं मर्ज करके भी बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x, है। और इस टर्म की जो वैल्यू है मान लीजिए एक टर्म हमारा x है और जिसकी वैल्यू जो है a या रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू जो है वन अपॉन ए या रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है वो वास्तव में 1 के बराबर है। अगर दोस्तों x की वैल्यू वन अपॉन ए
या अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक्स के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, मतलब 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी, 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन ए या रूट ए या रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं दोनों को मर्ज करके बोलना चाहूं तो मैं इस प्रकार बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, बस चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, बस चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। अगर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर, ये दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में बस चिन्हों में परिवर्तन होगा। सेम वैल्यू वही रहेगी, बस चिन्हों में परिवर्तन होगा। जहां पर प्लस रहेगा वहां पर माइनस रहेगा, जहां पर माइनस रहेगा वहां पर प्लस रहेगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ध्यान रहेगी कि हाँ ये बातें हमेशा हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखनी होगी। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो जाए, जिससे अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो जाए, हाँ, जिससे अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो जाए। अच्छा, इस चीज से इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज और बताने की आपको कोशिश करूंगा, एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वो चीज जरूरी भी है, वो चीज जरूरी है कि हाँ, मान लीजिए तो एक टर्म है हमारा एक्स, जिसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर, प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर, प्लस माइनस अंडर रूट बी बराबर। मान लीजिए तो ठीक है, मान लीजिए तो एक टर्म हमारा एक्स है, जिसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर। अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, दोस्तों मान लीजिए एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है। और मान लीजिए ये दोनों जो टर्म है, ये जो दोनों टर्म लिखे गए हैं, ये दोनों जो टर्म लिखे गए हैं, उनके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है, उनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है। क्या है? 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो हाँ, अगर तो x की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी की भी बराबर होगी। माइनस अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी की भी बराबर होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी की भी बराबर होगी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर या 1 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 होगा, कहोगे हाँ? हाँ कि ना कहोगे हाँ? एक बात बताइए दोस्तों, इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है, हाँ कि हाँ? अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू जो होगी इसके बराबर होगी, कहोगे हाँ? मतलब देखा जाए तो मैं इसको एक मिनट बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के भी बराबर होगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है, x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वास्तव में 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के भी बराबर होगी, तो यहाँ मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, तो लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आई है, आइए हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये इसके ऊपर तो जरूर चर्चा मैं करूंगा, इसके ऊपर मैं जरूर चर्चा करूंगा, तो इसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगा। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है और जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए, जिसकी वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है। तो मान लीजिए ये दोनों जो टर्म है, मान लीजिए दोस्तों ये दोनों टर्म जो है इनके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 के बराबर है। क्या है? 1 के बराबर है। क्या है? 1 के बराबर है, तो यहाँ मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है। एक बात बताइए दोस्तों अगर मैं ऊपर नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं? तो मैंने यही चीज मैंने अप्लाई किया,
मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर मुझे प्राप्त होगा, क्या होगा देखिए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्राप्त होगा। आप देखिए, अच्छा नीचे क्या प्राप्त होगा, देखिए नीचे तो हमें जो अंडर रूट ए और अंडर रूट माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, को हाँ इससे आके चपक जाएगा, मतलब हाँ तो वह इससे आकर चपक जाएगा। मतलब आपका कहना है ये चीज प्राप्त होगा, हाँ ये चीज प्राप्त होगा। दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है, दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि यदि दो टर्म एक बार जोड़ करके लिखे गए हैं, एक बार घटा करके लिखे गए हैं, तो मैं उन दोनों टर्मों को ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। यही दोस्तों नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म क्या है, एक बार जोड़ करके लिखे गए हैं, ये दोनों टर्म जो है एक बार जोड़ करके लिखे गए हैं, कभी हम, और यही दोनों टर्म एक बार घटा करके लिखे गए हैं, कभी हम। तो इन दोनों टर्मों को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, कभी हम, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, तो मुझे प्राप्त होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे प्राप्त होगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। ऊपर क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर तो वास्तव में ऐसे ही रहेगा, ऊपर वास्तव में ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या प्राप्त होगा, देखिए नीचे वास्तव में अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, मतलब हाँ ये प्राप्त होगा, हाँ। और हमें पता है कि भैया दोनों जो टर्म है ए और अंडर रूट बी, उनके स्क्वायर के बीच का अंतर एक के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह मैं एक लिख सकता हूँ, हाँ। जब मैं एक लिखूंगा ना, तो इसका कोई वजूद ही नहीं बचेगा, कोई हाँ इसका कोई वजूद ही नहीं बचेगा। जब मैं इसको एक लिखूंगा तो इसका कोई वजूद ही नहीं बचेगा, हाँ इसे तो हटा ही दीजिए, हाँ हटा। इस प्रकार देखा है तो एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करिए कि x की वैल्यू जो थी वो वास्तव में 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर थी, और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक के बराबर था। तो x की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के भी बराबर निकल कर आई होगी, हाँ हाँ ठीक है। तो यहीं से एक नियम बना दिया था, यहीं से एक नियम बना दिया था कि यदि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है, यहीं से एक नियम बना दिया है कि यदि किसी टर्म x की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के भी बराबर होगी। इसका उल्टा भी काम करता है, यदि किसी टर्म में x की वैल्यू जो है अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है एक के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वो 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के भी बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें इन सब का अच्छे तरीके से यूज होने वाला है, उनमें इन सब चीजों का अच्छे तरीके से यूज होने वाला है यहाँ, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है, कह रहा है हमसे यदि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, तो 1 अपॉन x का मान क्या होगा, 1 अपॉन x का मान क्या होगा, ठीक है 1 अपॉन x का मान क्या होगा। एक मिनट रुकिए, इसके अंदर मैं इंक डाल देता हूँ। अब पढ़िए, तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर, 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, 2 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर है, तो बताइए x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा होगा, कह रहा है कि तब बताइए x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं कहा कौन सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया होगा, देखिए हमने पढ़ा कि जब किसी टर्म में x की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन a या अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर होती है और उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का
अंतर की वैल्यू 1 होती है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की वैल्यू मतलब 1/x की जो वैल्यू होती है 1/a माइनस प्लस अंडर रूट b के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा कैसे होगा देखिए x की वैल्यू 1/2 प्लस अंडर रूट 3 दी गई है। मैंने कहा हाँ होगा देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये दोनों जो टर्म है 1 के अपोन में लिखे जो 1 के अपोन में जो लिखे गए दोनों टर्म है उनके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है उनके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो वास्तव में 1 के बराबर है। तो वह देखिए अगर इन दोनों 1 के अपोन में जो टर्म लिखे गए हैं उनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है अगर 1 के बराबर है क्या है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी ठीक यही होगी बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा चिन्ह में परिवर्तन होगा हो गया हाँ मतलब हो गया मतलब देखा है तो 1/x की जो वैल्यू होगी 1/2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर होगी हाँ 2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर होगी पूरे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हाँ यहाँ तक सारी चीजें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हम तो इस प्रकार देखा है तो 1/x की वैल्यू हमसे पूछा क्या था वो देखिए हमसे कहा था कि यदि x बराबर ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी तो हम कह सकते हैं 1/x की वैल्यू ये होगी तो देखा 1/x की वैल्यू जो होगी 1/2 माइनस अंडर रूट 3 होगी। इसके अलावा भी दोस्तों 1/x की वैल्यू हो सकती है इसके अलावा भी एक वैल्यू और हो सकती है क्या हो सकती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों अभी तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि यदि किसी टर्म की वैल्यू जो है यदि किसी टर्म की जो वैल्यू है यदि किसी टर्म की वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उसी टर्म की वैल्यू जो होगी 1 अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी। इसी का मैंने अपोजिट भी बताया है कि यदि किसी टर्म की वैल्यू जो है 1 अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उसी टर्म की वैल्यू जो होगी उसी टर्म की जो वैल्यू होगी मैंने बताया इसी प्रकार मैंने इसका उल्टा भी बताया कि यदि किसी टर्म की वैल्यू जो है 1 अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के बराबर है और दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उसी टर्म की वैल्यू जो होगी ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस प्लस अंडर रूट बी के बराबर होगी मतलब चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा और चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा हो गया यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हुआ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म की जो वैल्यू है वास्तव में 1/2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर होगा। अगर 1/x की अगर इस टर्म की वैल्यू जो है 1/2 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर है और 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उनके बीच का अंतर अगर 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 1/x की जो वैल्यू होगी वास्तव में 2 प्लस अंडर रूट 3 भी होगी 2 प्लस अंडर रूट 3 भी होगी 2 प्लस अंडर रूट 3 भी होगी बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है क्योंकि दोस्तों मैं 1/2 माइनस अंडर रूट 3 को वास्तव में 2 प्लस अंडर रूट 3 भी लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के बीच स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है कहोगे हाँ जब 1 के बराबर है कहोगे हाँ तो मैंने क्या किया 2 प्लस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया 2 प्लस अंडर रूट 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा लेकिन जब 2 प्लस अंडर रूट 3 नीचे आएगा तो ये और 2 प्लस अंडर रूट 3 मिलकर 1 बना लेंगे तो इस प्रकार देखा तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं तो 1/x की वैल्यू जो होगी इसके बराबर भी होगी और इसके बराबर भी होगी तो हम तो ये बातें समझ में आ गई है तो हाँ ये बातें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कहीं दिक्कत कहीं परेशानी को नहीं हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है इस प्रकार देखा जाए तो 1/x की जो वैल्यू होगी वास्तव में 2 प्लस अंडर रूट 3 होगी और 1/2 माइनस अंडर रूट 3 भी होगी तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो हाँ अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x की वैल्यू जो है अंडर रूट 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 के बराबर है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी हम हमसे क्या कह रहा है देखिए हमसे कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 के बराबर है ठीक है यहाँ पर दोस्तों कह रहा है यदि x की वैल्यू 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 के बराबर है तब बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/x की वैल्यू क्या होगी तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए x की वैल्यू हमें 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 दी गई मैंने कहा हाँ देखिए 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अगर मैं अंतर देखता हूं तो देखिए उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर तुरंत आपने कहा देखिए अगर दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं अगर उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है तो ऐसी 1/x की जो वैल्यू होगी वास्तव में यही होगी बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा चिन्ह में परिवर्तन होगा मतलब हो गया मतलब देखा है तो 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 होगी तो बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू होगी ये होगी कहोगे हाँ इसके अलावा भी 1/x की वैल्यू हो सकती है क्या हो सकती है आइए समझाने की कोशिश करते हैं
दोस्तों 1/√6 प्लस √5 को दोस्तों आप देख रहे हैं 1/√6 प्लस √5 जो है उसमें इन दोनों टर्मों के दोस्तों 1 के आप दोस्तों देख रहे हैं कि 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है वो भी हम अगर दोस्तों इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच के अंतर 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस चीज को मैं लिख सकता हूं √6 माइनस √5 लिख सकता हूं √6 माइनस √5 भी लिख सकता हूं ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों 1 के अपॉन में ये दोनों टर्म लिखे गए हैं √6 प्लस √5 से अगर इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है तो मैं क्या कर ले रहा हूं √6 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं तो ऊपर तो ये पहुंच जाएगा लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो वो मिलकर इसके साथ मिलकर 1 बना लेगा कभी हाँ तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं कभी हाँ तो इस प्रकार 1/x की वैल्यू ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है कभी हाँ इस प्रकार देखा है तो 1 तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर ये है तो 1/x की वैल्यू ये भी होगी कभी हाँ मतलब पहला व तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कभी हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कभी हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है कभी हाँ अब आइए और आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x की वैल्यू जो है 1/7 प्लस 4√3 के बराबर है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/x की वैल्यू क्या होगी कह रहा है यदि x की वैल्यू जो है 1/7 प्लस 4√3 के बराबर 7 प्लस 4√3 के बराबर है 7 प्लस 4√3 के बराबर है तब बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी मतलब व्युत्क्रम की 1/x की व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी तुरंत आपने कहा देखिए x की वैल्यू जो दी गई है 1 के अपॉन में तो देखिए x की वैल्यू जो दी गई है इसमें 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1 के बराबर है मैंने कहा तो वह देखिए अगर इन दोनों टर्मों के तुरंत आपने कहा देखिए अगर इन दोनों टर्मों के 1 के अपॉन में जो दोनों टर्म लिखे गए हैं अगर उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 1/x के व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी मतलब 1/x की जो वैल्यू होगी ठीक यही होगी बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा मतलब 1/x की वैल्यू जो होगी 1/x की जो वैल्यू होगी 7 माइनस 4√3 होगी को हाँ 7 माइनस 4√3 होगी बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहोगे हाँ दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों 1/x की वैल्यू दोस्तों इसके अलावा भी एक चीज हो सकती है क्या हो सकती है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वास्तव में 1 के बराबर है कहोगे अगर तो इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है तो इस चीज को मैं वास्तव में 7 प्लस 4√3 भी लिख सकता हूँ 7 प्लस 4√3 भी लिख सकता हूँ ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है तो मैंने क्या किया 7 प्लस 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर तो 7 प्लस 4√3 पहुंच जाएगा लेकिन जब दोस्तों ये नीचे आएगा तो नीचे आने पर इसके साथ मिलकर 1 बनाएगा क्योंकि वहां पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा कहोगे हाँ तो इस प्रकार केवल हमें ये प्राप्त होगा हाँ इस प्रकार मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ हाँ अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू ये भी होगी और ये भी होगी कहोगे हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर ये है तो 1/x की वैल्यू 1/7 माइनस 4√3 होगी और 7 प्लस 4√3 भी होगी 7 प्लस 4√3 भी होगी तो ये बातें क्लियर है कहोगे हाँ ये बातें क्लियर है ये बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है ये बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है ठीक है अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना है अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखना होगा ठीक है अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखना है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं आप मुझे बताइए मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी की बराबर मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर मान लीजिए दोस्तों ये दोनों ये एक मिनट हाँ मान लीजिए दोस्तों ठीक है मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है अंडर रूट बी के बराबर है ठीक है मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा x है जिसकी वैल्यू जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर जो है मान लीजिए 1 है मान लीजिए इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो मान लीजिए दोस्तों x का जो व्युत्क्रम है वास्तव में 1/x होता है x का व्युत्क्रम जो होता है 1/x होता है हाँ आपको अच्छी तरीके से बताया कभी हाँ फिलहाल के लिए आप मान लीजिए x का जो व्युत्क्रम है y है क्या है y है ठीक है फिलहाल के लिए आप मान लीजिए x का व्युत्क्रम जो है y है आप मुझे बताइए अगर x की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है तो
एक्स का जो व्युत्क्रम है, एक्स का व्युत्क्रम जो वाई है, एक्स का जो व्युत्क्रम हमारा वाई है, उसकी वैल्यू क्या होगी देखिए। एक्स के देखिए अगर एक्स की वैल्यू ये है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है, तो ऐसी स्थिति में एक्स का जो व्युत्क्रम वाई है उसकी वैल्यू जो होगी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के बराबर होगी। मतलब कुछ और नहीं, बस चिन्हों में एक्स के व्युत्क्रम की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू ये है और इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर एक है तो ऐसी स्थिति में एक्स के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में यही होगी, बस चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। हो गया यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये जो हमारे दोनों टर्म है ये ऐसे टर्म है जिनके स्क्वायर के बीच का अंतर एक हो गया। ये चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हो गया, इसे मैं लिखने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हो गया दोस्तों, इसे बताना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है आगे चलकर। इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है आगे चलकर। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, मैंने कहा कि एक्स और एक्स का जो व्युत्क्रम है वाई, उन दोनों का गुणनफल अगर मैं निकालता हूँ तो गुणनफल क्या है। अगर दोस्तों मैं एक्स और एक्स के व्युत्क्रम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, मैंने कहा कि बताइए एक्स और एक्स के व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा। देखिए अगर आपको एक्स और एक्स के गुणनफल जो वाई है उसको गुणनफल निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर बाय साइड हमें मिलेगा एक्स और एक्स के व्युत्क्रम का गुणनफल मिलेगा। दाहिने बाएं साइड हमें मिलेगा x इंटू वाई। अच्छा दाहिने साइड क्या मिलेगा, देखिए दाहिने साइड हमें मिलेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी मिलेगा। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी मिलेगा। बोलो हाँ क्या बोलो हाँ। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बार दोनों टर्म जो है एक बार जोड़ के लिखे गए हैं और एक बार दोनों टर्म घटा के लिखे गए हैं। और आपको चित्र ये पता है कि जब दो टर्म एक बार जोड़ के लिखे गए जाते हैं और एक बार घटा के लिखे जाते हैं तो हम उन्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हम अगर दोस्तों ये दोनों टर्म एक बार जोड़ करके लिखे गए हैं और एक बार घटा कर लिखे गए हैं तो इन दोनों टर्मों को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की और इन दोनों टर्मों को मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश। इस प्रकार मुझे ये प्राप्त हुआ। बोलो हाँ कि ना कभी हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी हाँ। दोस्तों ये वास्तव में कुछ और नहीं है, दोनों टर्मों के क्या है, दोनों जो हमारा टर्म अंडर रूट ए था और अंडर रूट बी था उन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर है। और हमें पता है कि दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है, एक के बराबर है। तो मैं इसके जगह एक लिख दे रहा हूँ। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक्स और एक्स का जो व्युत्क्रम है उनका गुणनफल जो है एक के बराबर है, एक के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स और एक्स का जो गुणनफल है वो वास्तव में एक के बराबर है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के जो व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वो वास्तव में एक के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक्स और एक्स के जो व्युत्क्रम वाई था उनका गुणनफल वास्तव में एक के बराबर आ रहा है। हाँ तो यहीं से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के जो व्युत्क्रम का गुणनफल होता है वो वास्तव में एक के बराबर होता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक टर्म हमारा एक्स है और उस एक्स का जो व्युत्क्रम है 1/x है। अगर मैं इनका गुणनफल निकालता हूँ एक्स और एक्स के व्युत्क्रम का गुणनफल निकालता हूँ तो एक ही तो आएगा। कहोगे हाँ, चाहे इस तरीके से समझ लीजिए चाहे इस तरीके से समझ लीजिए। कहोगे ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कहोगे हाँ, ये जो नियम है हर जगह अप्लाई होगा। हमें बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है एक के बराबर होता है। तो एक के बराबर होता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो आइए हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो जाए। दोस्तों ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े, आप आसानी से चीजों को सोल्व कर सके, आइए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। आइए हम यहाँ पर इसे भी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है यदि x बराबर जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 है और y जो है y की वैल्यू जो है 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो बताइए 1/1 x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 वैल्यू क्या है उनको। हमसे कह रहा है कि यदि x बराबर जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 प्लस अंडर रूट 3 है और y की वैल्यू जो है 2 माइनस अंडर रूट 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है।
तब बताइए 1 अपॉन x+1 यानी कि तब बताइए 1 अपॉन x+1 प्लस 1 अपॉन y+1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो आइए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x+1 प्लस y+1 की वैल्यू निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, हमें x की वैल्यू क्या दी गई है? 2 + दी गई है, y की वैल्यू 2 - अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी सारी चीजें बताई नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, x की वैल्यू हमें 2 + दी गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म, ये दोनों जो टर्म लिखे गए हैं, ये दोनों जो टर्म लिखे गए हैं, आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है। अगर दोस्तों x की जो वैल्यू दी गई है उसमें दोनों टर्मों के स्क्वायर के बीच का अंतर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए इस टर्म x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी? x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर x की वैल्यू 2 + √3 है और इस 2 + √3 में दोनों जो टर्म लिखे गए हैं उनके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वास्तव में यही होगी, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी 2 - √3 होगी। क्या होगी? 2 - √3 होगी। अब 2 - √3 होगी। मतलब देखा जाए तो x का जो व्युत्क्रम है वो कुछ और नहीं है, y है, कहोगे हम। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x का व्युत्क्रम जो है y है, कहोगे हम। अगर x की व्युत्क्रम, अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है, मतलब y का व्युत्क्रम x है, तो ऐसी स्थिति में तो x का व्युत्क्रम y है, तो y का व्युत्क्रम भी x होगा, कहोगे हम। अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ऐसी स्थिति में x के व्युत्क्रम और x के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों आपने अच्छे तरीके से बताया कि किन्हीं भी दो टर्मों के व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। x का व्युत्क्रम y है और y का व्युत्क्रम x है। अगर तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो गुणनफल होगा वास्तव में 1 के बराबर होगा, तो हो गया। इस प्रकार मुझे x और y का जो गुणनफल प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी? हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 1/x की वैल्यू निकल कर आएगी, 1/x की वैल्यू निकल कर आएगी 1/y को, हाँ 1/y आएगी। आप अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 1/x की वैल्यू मिल गई 1/y। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, एक बात दोस्तों एक बात बताइए, x की वैल्यू हमें 1/y मिल गई है, तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए, जब आप रखोगे ना यहाँ पर 1/y लिखोगे x की जगह, तो ये हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लूंगा यहाँ पर 1/y लिखा, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर y आएगा, कहोगे हम। तो यहाँ पर नीचे हमें प्राप्त होगा 1 + y, और ये y जो नीचे आ रहा है ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहोगे हम। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा y/y + 1 प्राप्त होगा यहाँ पर, कहोगे हम। अगर मैं x की जगह 1/y लिख रहा हूँ तो मुझे वास्तव में ये प्राप्त होगा, कहोगे हम। और इसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं x की वैल्यू ही रख रहा था, कहोगे हम। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ, अगर मैं एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वो देखिए, यहाँ पर दोनों का जो हर है वो समान है, और समान होने की वजह से आपको एक बार लिखना पड़ेगा हर को, ठीक है, हर को एक बार लिखना पड़ेगा, मैंने ठीक है जी, और अंश को जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मैंने जोड़ दिया अंश को। अगर मैं जोड़ता हूं तो नीचे भी y+1 आ रहा है और नीचे ऊपर भी आ रहा है, को हाँ, तो दोनों आपस में कैंसिल हुए, तो आया 1 को भी, हाँ, क्या निकल कर आया? 1 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर जो है 2 + √3 है और y बराबर जो है 2 - √3 है, तो ऐसी स्थिति में 1/x+1 प्लस 1/y+1 की जो वैल्यू होगी कुल मिलाकर 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी, को देखो। ये बातें क्लियर है, तो हाँ ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है, ये बातें अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई है फिलहाल, को देखो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कल हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और अच्छी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।